बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस बहुत खुश हैं क्योंकि उन्होंने बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इस तरह से फाइट करते हुए देखा है और फाइट करके पाकिस्तान ने एक जबरदस्त जीत हासिल की है जनूबी अफ्रीका को। जनूबी अफ्रीका में पहले वनडे इंटरनेशनल मैच में पाकिस्तान ने एक बहुत ही जबरदस्त मुकाबले के बाद 3 विकेटों से न सिर्फ शिकस्त दी बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट को मिले हैं 2 सुपरस्टार्स, 2 नए हीरोज जिनका नाम है साइम अयूब और आगा सलमान। इन दोनों ने न सिर्फ कमाल की बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान को इस मैच में नाकाबिले यकीन जीत दिलवाई, बल्कि इन दोनों ने कई रिकॉर्ड्स भी ब्रेक कर दिए हैं। जी हां, हिस्ट्री क्रिएट हुई है, तारीख रकम हुई है पार्ल के मैदान में पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहले वनडे इंटरनेशनल में। क्या क्या रिकॉर्ड्स इन दोनों ने बनाए हैं उसके ऊपर आपको अपडेट करूंगा। इसके अलावा बात करेंगे कि जनाब सलमान अली आगा का एक जो गुडविल जेस्चर है जो उन्होंने मैच के बाद दिखाया, उसने पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस के अलावा दुनिया भर के जो क्रिकेट के मद्दा हैं उनका दिल जीता है। वो भी खबरों में है इस वक्त, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और फिर बात करेंगे नसीम शाह और आगा सलमान के दरमियान होने वाली दिलचस्प गुफ्तगू की, जिसको स्टंप माइक्स ने जो है वो कैद कर लिया और हम तक पहुंचाया और इस वक्त सोशल मीडिया पर वो बहुत छाई हुई है। जो सलमान अली आगा और साइम अयूब के अलावा पाकिस्तान के एक तीसरे हीरो भी हैं जिनका नाम नसीम शाह है, उन्होंने क्या रोल प्ले किया उसके ऊपर भी इस प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं। लेकिन स्टार्ट करेंगे जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए, और इंतहाई अहम टेस्ट सीरीज के लिए जनूबी अफ्रीका ने एक तगड़े स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। वो स्क्वाड आपके साथ शेयर करूंगा। इस स्क्वाड में पहले खबर ये आ रही थी कि कशिफ महाराज जो कि पिछले ओडीआई मैच में, पहले ओडीआई मैच में शरीक थे, टीम का हिस्सा थे, लेकिन बिल्कुल आखिरी लम्हात में वो अनफिट हो गए और वो प्लेइंग 11 से, स्टार्टिंग 11 से उनको बाहर जाना पड़ा। पाकिस्तान की इजाजत से उनको टीम से बाहर जो है वो रेस्ट दिया गया। उनको भी पहले ये खबर आ रही थी कि उनको शायद ना शामिल किया जाए क्योंकि उनकी जो उनकी इंजरी थी उसके हवाले से कुछ कंफर्म नहीं था, लेकिन उनके हवाले से भी अब इस स्क्वाड में फैसला हो गया और मडलर जो हैं उनके हवाले से भी फैसला हुआ है। मैं जल्दी जल्दी आपको स्क्वाड बता देता हूं। टेम्बा बबूमा कप्तान है, डेविड बेडिंगम जो हैं वो शामिल होंगे, कॉर्बिन बॉश शामिल होंगे, मैथ्यू ब्रेट्सकी जो हैं वो टीम का हिस्सा होंगे, टोनी डिजोर्जी जो हैं वो होंगे, मार्को यानसन, कशिफ महाराज को शामिल कर लिया गया है, इंजरी के बावजूद रिस्क लिया गया है। इसके अलावा मफारका जो हैं, जो वो 18 साल के नौजवान 150 प्लस की रफ्तार से बॉलिंग करने वाले एडन मार्क्रम होंगे। उसके अलावा व्यान मर्डलर नहीं है, ये मल्डर है, माफ कीजिएगा। और इसके अलावा टीम का हिस्सा होंगे ये मथुसामे। इनके जो नाम है उनको मैं आपको बता रहा हूँ, प्रोनाउंसिएशन मुख्तलिफ हो सकती है क्योंकि अफ्रीकान में। उसके अलावा डेन पैटरसन है टीम का हिस्सा, कगीजो रबादा हैं, रियान रिकल्टन हैं, उसके बाद ट्रिस्टन स्टब्स हैं और काइल वर्नियम हैं, ये इनके विकेट कीपर हैं। तो ये स्क्वाड उन्होंने ऐलान कर दिया है पाकिस्तान के खिलाफ। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है जनूबी अफ्रीका की ये सीरीज जो है, इसमें 2 मैचेस हैं पाकिस्तान ने खेलने हैं। 26 दिसंबर से पहला मैच स्टार्ट हो रहा है जिसको बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच भी कह रहे हैं। उधर ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान जो तीसरा टेस्ट मैच है वो बारिश के खेल की वजह से और साथ में कुछ इंडियन बल्लेबाजों और फिर बॉलर्स के कमबैक की वजह से वो मैच ड्रॉ हो गया है। जीता हुआ मैच ऑलमोस्ट ऑस्ट्रेलिया जो है उससे भारत ने वो ड्रॉ कर दिया है। एक किस्म की एक मॉरल विक्ट्री इंडिया को हासिल हुई है और इंडिया इज स्टिल इन द हंट ऑफ WTC चैंपियंस, WTC फाइनल, नॉट चैंपियंस ट्रॉफी। चैंपियंस ट्रॉफी भी गले में अटकी हुई है अभी तक, उसके बारे में अगली वीडियो में हम बात करेंगे। तो WTC के फाइनल में पहुंचने के लिए अब उनकी निगाह इस सीरीज के ऊपर भी होने जा रही है जो पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका है। साउथ अफ्रीका को पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो एक मैच जरूर जीतना है। अगर पाकिस्तान
जिसके चांसेस बहुत कम है कि पाकिस्तान दोनों मैचेस साउथ अफ्रीका को हरा देता है उनके मुल्क के अंदर, तो बहुत बहुत बड़ी हिस्ट्री क्रिएट हो जाएगी। और अगर ये पाकिस्तान कर देता है तो भारत के लिए फिर रास्ते खुल जाएंगे चैंपियंस ट्रॉफी में, WTC के फाइनल में जाने के लिए। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट ये सीरीज होने जा रही है और इसका अब स्क्वाड जो है वो उसका ऐलान कर दिया गया है। मैं समझता हूं इसमें कुछ नातजुर्बाकार प्लेयर्स भी शामिल हैं। पाकिस्तान के पास भी एक बड़ा मौका है, प्रेशर होगा इस सीरीज का जनूबी अफ्रीका के ऊपर। देखिए उनके लिए ये सीरीज जीतना बहुत जरूरी है, पाकिस्तान के लिए जरूरी नहीं है। तो बाज़ औक़ात ये जो प्रेशर का ना होना होता है ना, ये भी आपको आजादाना स्टाइल में खेलने पे जो है वो उकसाता है कि यार क्या होगा, वी हैव नथिंग टू लूज। तो वहां पर मुमकिन है कि उनके ऊपर जो प्रेशर है उसका पाकिस्तान फायदा उठाए। जनाब, पाकिस्तान बनाम जनूबी अफ्रीका पहला ODI पाकिस्तान जीता, और क्या कमाल जीता, क्या जबरदस्त जीता। पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस के जज्बात जो हैं वो आसमान से बातें कर रहे हैं, और क्रिकेट फैंस बार बार उस मैच की हाइलाइट्स को देख रहे हैं, बार बार उस मैच की रील्स को देखा जा रहा है, और मिलियंस की तादाद में देखा जा रहा है। और ना सिर्फ पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस बल्कि दुनिया भर के क्रिकेट फैंस जो हैं वो साइम अयूब की शानदार सेंचुरी को लेकर के बहुत ज्यादा उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, अपलॉड किया जा रहा है। और उस हवाले से इवन इंटरनेशनल जो क्रिकेटर्स हैं वो उसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। दूसरे मुल्कों के क्रिकेटर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। कमेंटेटर्स ने आपने देखा किस तरह से उसको, उसकी इनिंग्स को हाईली अपलॉड किया, और बहुत ज्यादा हाईली रैंक्ड उनकी इनिंग्स समझी जा रही है। क्योंकि जनूबी अफ्रीका के खिलाफ जनूबी अफ्रीका में सेंचुरी स्कोर करना बहुत मुश्किल काम होता है, और वो भी खास तौर पर जब आप चेस कर रहे हो और जनूबी अफ्रीका की फुल स्ट्रेंथ टीम हो, तो उसमें आप अगर सेंचुरी स्कोर करते हैं तो ये एक कारनामे से कम नहीं है। सलमान अली आगा, क्या कमाल की ऑलराउंड परफॉर्मेंस, 4 विकेटें, उसके बाद 82 रन 90 गेंदों पर, 4 चौके, 2 छक्के मार के क्या कमाल की उसने इनिंग्स बिल्ड की। और जिस तरह से उसने साइम अयूब को, वो यंगस्टर था ऑब्वियसली, पहले उसको खिलाया, उसके बाद वो शाहीन शाह अफरीदी को भी मशवरे देता रहा। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी आपको पता है बहुत ऊंचा इंसान है, बहुत बड़ा इंसान है, वो किसी का मशवरा नहीं मानता, वो अपनी मर्जी करता है, और जो वो करता है वही करता आ रहा है। और मेरे ख्याल में अब नसीम शाह को ऊपर लाना चाहिए, कम से कम शाहीन शाह अफरीदी से। एटलीस्ट ये बात तो तय हो जानी चाहिए कि नसीम शाह इज अ बिगर बैटर, बिगर प्लेयर देन शाहीन शाह अफरीदी एज फार एज बैटिंग एट द टेल इज कंसर्न। तो उसको भी वो समझाता रहा, फिर नसीम शाह को गाइड करता रहा, और आखिर तक वो मैच को लेकर के पाकिस्तान के लिए उसने मैच को फिनिश किया। जबरदस्त, पहले तो उसने दिल जीते, जो मैन ऑफ द मैच उसको, या प्लेयर ऑफ द मैच आजकल उसको कहते हैं, क्योंकि मैन ऑफ द मैच का मामला खत्म हो गया, क्योंकि विमेन क्रिकेट भी आ गई है बीच में। तो प्लेयर ऑफ द मैच उसका जो अवार्ड है, उसने जब उसको बुलाया गया तो उसने कहा ये अवार्ड मैं साइम अयूब को देना चाहता हूं, क्योंकि साइम अयूब ने जो इनिंग्स खेली है, अगर वो इनिंग्स ना खेलते तो हम ये मैच कभी ना जीतते। बात यह है कि अगर साइम अयूब के आउट होने के बाद जो इनिंग्स आगा सलमान ने खेली है, अगर वो इनिंग ना खेलते तो पाकिस्तान तब भी ना जीता। तो मैं समझता हूं कि दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल, लेकिन एक बड़ा गुडविल जेस्चर हमें देखने को मिला, एक जबरदस्त किस्म का अंदाज, जिस तरह से जब उन्होंने सेंचुरी स्कोर की तो उस बच्चे को उठा लिया और जिस तरह से उसको अप्रिशिएट किया, अपनी वालेहाना तारीफ का इजहार किया, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और फिर उन्होंने भी, साइम अयूब ने भी प्रेजेंटेशन में कहा कि मुझे गाइड करते रहे, मुझे बताते रहे कि किस तरह से इनिंग्स को आगे लेकर के चलना है। ये बड़ी बात है, ये एक एंकर का रोल प्ले किया है उन्होंने, जो कि पाकिस्तान की टीम में मिसिंग था, और वो हमें नजर आया। रिकॉर्ड कायम किए हैं जी, रिकॉर्ड बने। पहले तो मैं इसके ऊपर, रिकॉर्ड्स के ऊपर बात कर लूं कि जो सबसे पहले साइम अयूब, देखिए 2 बड़े रिकॉर्ड साइम अयूब ने कायम किए हैं। नंबर 1 रिकॉर्ड जो साइम अयूब ने कायम किया है वो जनूबी अफ्रीका में सेंचुरी बनाने वाले कम उम्र तरीन वो बल्लेबाज बन गए हैं। जी हां, जनूबी अफ्रीका में जिस बैटर ने सेंचुरी स्कोर की, कम उम्र तरीन वो बैटर बन गए हैं। और उन्होंने 2016 में क्विंटन डेकॉक का रिकॉर्ड तोड़ा है। उन्होंने 23 साल चंद माह की उम्र में, 200 कुछ दिनों की उम्र में उन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया था, कम उम्र तरीन सेंचुरी मेकर का। अब ये इन्होंने 22 साल चंद माह जो हैं
उसकी उम्र में ये इन्होंने उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और सिर्फ उनका रिकॉर्ड नहीं तोड़ा, बल्कि 31 साल पहले ये रिकॉर्ड कायम किया था सर ब्रायन लॉरा ने। ब्रायन लॉरा ने ये रिकॉर्ड कायम किया था। मैं उनको सर कहता हूं। ऑब्वियसली ही इज सच एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड, जिसको आप कह सकते हैं कमाल, मेरा फेवरेट ब्रायन लारा। तो ब्रायन लारा ने 31 साल पहले चेज करते हुए जनूबी अफ्रीका के खिलाफ कम उम्र तरीन बल्लेबाज के तौर पर सेंचुरी स्कोर की थी। तब उनकी एज भी कुछ 23 साल के करीब थी, राउंड अबाउट थी। लेकिन ये कारनामा सरंजाम देने वाले अब उन्होंने 31 साल पहले वाला रिकॉर्ड ब्रायन लारा का भी ब्रेक कर दिया है। माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी कम उम्र में इतना जबरदस्त किस्म का, इतनी पुख्ता क्रिकेट खेली है। देखिए बहुत सॉलिड क्रिकेट खेली है और टेम्परामेंटली बड़ा स्ट्रांग ये नौजवान नजर आ रहा है। और माशाल्लाह अक्रॉस द फॉर्मेट आपको खेलता हुआ नजर आएगा। टेस्ट में टेस्ट के हिसाब से, ओडीआई में ओडीआई के हिसाब से, और टी20 में जब वो खेलता है तो 98 रन की इनिंग्स उसने अभी रिसेंटली साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलकर दिखाई है। तो अब ये एक फ्यूचर है पाकिस्तान की क्रिकेट का, जबरदस्त किस्म का ये रिकॉर्ड उनका। सलमान अली आगा ने भी एक रिकॉर्ड कायम किया, उन्होंने मोहम्मद हफीज का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। इससे पहले ये रिकॉर्ड मोहम्मद हफीज के पास था कि एक मैच में किसी मैच में 4 विकेटें, माफ कीजिए, और 80 से ज्यादा रन्स बनाया हो, तो वो अब ये बुनियादी तौर पर वो पूरी दुनिया में 7वें क्रिकेटर बन गए हैं कि जिन्होंने ये रिकॉर्ड कायम किया है। लेकिन मोहम्मद हफीज का उन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। पाकिस्तान के मोहम्मद हफीज के पास पहले ये रिकॉर्ड था। अब आगा सलमान ने 80 से ज्यादा रन्स बनाए हैं और साथ में 4 विकेटें भी ली हैं। तो दोनों को जनाब बहुत बहुत मुबारकबाद। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान इसी तरह से क्रिकेट खेलेगा। जहां तक बात है पाकिस्तान की टीम में कुछ खामियां नजर आई हैं, तो खामियों में मैं तो कहता हूं कि सबसे बड़ी खामी तो यही है कि आप जनाब थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर को बेहतर कीजिए। और बैटिंग ऑर्डर में मुझे लगता है कि किसी वक्त आपको जो है वो इरफान खान न्याजी को भी मिडिल ऑर्डर में लेके आना पड़ेगा। उसके पास बहुत कम वक्त होता है और बहुत ज्यादा प्रेशर में आता है, उसको मौका ही नहीं मिलता कुछ सोचने का, समझने का, और उसको यही होता है कि तुमने आते ही जो है वो छक्के मारने, चौके मारने। तो थोड़ा सा टाइम मिलना चाहिए, ओडीआई में तो आपको मिलना चाहिए। बहरहाल दूसरे नंबर पे कामरान गुलाम के साथ मैं समझता हूं कि थोड़ी सी नाइंसाफी हो गई, ज्यादती हो गई। हालांकि कामरान गुलाम बड़ा जबरदस्त टच में नजर आ रहा था और उसने बहुत शानदार कैच भी पकड़ा। आपको पता है कि साइम की बॉल के ऊपर जो उसने बहुत ही जबरदस्त किस्म का कैच पकड़ा था और बड़ा इंपॉर्टेंट कैच पकड़ा था उसने, कामरान गुलाम ने। तो बड़ा जबरदस्त फील्डर है, बड़ा कमाल का टीम मैन है और अच्छा प्लेयर भी है। आपका मिडिल ऑर्डर में, ये अलग बात कि वो टॉप ऑर्डर में खेलता है, लेकिन अब क्योंकि बाबर आजम आ गए हैं तो हम ऑब्वियसली उसको नंबर 3 पे तो खिला नहीं सकते। हालांकि नंबर 3 पे उसने सेंचुरी स्कोर की है, तो अगर असूलन देखा जाए तो उसको नंबर 3 पे खेलना चाहिए। लेकिन हम नंबर 5 पे ला रहे हैं, तो फिर भी मैं समझता हूं कि उसके साथ थोड़ी सी ज्यादती हो गई, जो अनफॉर्चुनेटली वो रन आउट हो गया, क्योंकि बड़े जबरदस्त अंदाज से उसके कदम बड़े जबरदस्त चल रहे थे, कदमों का इस्तेमाल ठीक कर रहा था और आराम से खेल रहा था। कोई ऐसा लग नहीं रहा था कि उसको कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो रही। ये पिच उसको बहुत ज्यादा सूट कर रही थी। बहरहाल पाकिस्तान को बॉलिंग में भी थोड़ा बहुत देखने की जरूरत है कि पाकिस्तान की तरफ से अगर हम बात करें हारिस रऊफ को लेकर के, तो हारिस रऊफ डिसअपॉइंट कर रहे हैं अपनी लाइन और लेंथ के साथ इन पिचेस के ऊपर, जहां पे जो बल्लेबाज हैं उनको एज हासिल है, वहां पर वो उस तरह की वेरिएशन नहीं ला पा रहे अपनी बॉलिंग में। इसी तरह पाकिस्तान की तरफ से अगर बात करें नसीम शाह की, बल्लेबाजी में कमाल है, जबरदस्त है, लेकिन यहां पर आके बॉलिंग में थोड़ा स्ट्रगल करता हुआ नजर आ रहा है लाइन और लेंथ में। हर ओवर में 1-2 ऐसी बॉल्स देता है कि जिनके ऊपर बाउंड्री लग जाए, लेकिन मैं समझता हूं कि इंशाल्लाह जैसे जैसे ज्यादा क्रिकेट खेलेगा मजीद वो वापस आ जाएगा। आज अच्छी खबर यह भी है कि फखर जमान जो हैं वो भी फॉर्म में वापस आ गए हैं जी। उन्होंने आज चैंपियंस कप में अपनी पहली 50 स्कोर की है। 29 गेंदों पर उन्होंने 50 बनाई है, जो कि एक जबरदस्त स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने स्कोर किया। और इसके अलावा जो है वो नाफे, ख्वाजा नाफे मुस्तकिल परफॉर्म कर रहा है और जबरदस्त परफॉर्म कर रहा है और तगड़ा परफॉर्म कर रहा है। आज उसने भी एक अनबीटन इनिंग्स खेली है
और 60 ऑड रन की, जिसमें उसने बहुत खूबसूरत शॉट, लंबे लंबे छक्के लगाए हैं। इस लड़के के अंदर भी टैलेंट है, पीएसएल में हम इंशाल्लाह देखेंगे इसको भी। और फ्यूचर में पाकिस्तान की टी20 टीम में मुझे काफ़ी तब्दीलियां होती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन ओडीआई में इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से हमारा फौजी जो है वो कम बैक करने जा रहा है। नसीम शाह और सलमान अली आगा के दरमियान बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू जो है वो हो रही है, और लग रहा था कि प्रेशर दोनों के ऊपर है और वो दोनों एक दूसरे को समझा रहे हैं। बहुत मजा आया उस गुफ्तगू का, खास तौर पे जहां पे वो नसीम उसको कह रहा है 5 रन पड़े हुए हैं, तू शॉट मारने की कोशिश कर रहा है, 5 रन पे तू क्या शॉट मार लेगा, तो आराम से खेलते हैं। अच्छा, ये उसकी बात। और फिर वो कह रहा है कि देखो आगा, बात सुनो, सिंगल अगर बन जाए तो लोग है ना सिंगल। आते ही उसने सबसे पहले पूछा कि मेरे ऊपर रिलाई करोगे, तो उसने कहा क्यों नहीं, क्यों नहीं, बिल्कुल रिलाई करूंगा। ये बड़ी बात है यार, आप एक बॉलर है, वो टेलेंडर है, लेकिन आपने उसका देखा कि जिस तरह से वो पाकिस्तान के लिए फाइट करता है, तो उसको रिस्पेक्ट दी है आगा ने। और बीच बीच में आगा उसको तपाता भी रहा है और कहता रहा भाई 2 रन बनते थे, तू आगे कहां जा रहा था और बीच में 1 रन में वो कहता वो आगे आ गया मेरे। ओ माय गॉड, स्टंप माइक्स के ऊपर बहुत इंटरेस्टिंग जो है डिस्कशन हुई। आगा सलमान ने बिल्कुल गाइड किया नसीम शाह को भी, और साथ में उसने जिस तरीके से गाइड किया हमारे यंगस्टर साइम अयूब को, कमाल है। साइम अयूब को भी उसने मुकम्मल तौर पर गाइड किया और साथ साथ बताता रहा। इवन जब वो लास्ट शॉट खेल के आउट हुआ, उससे पहले भी उसको उसने कहा कि क्लोज करके जाना है मैच, जीत के जाना है, देखो साइम, वरना तुम्हारी सेंचुरी जाया चली जाएगी अगर हम ये मैच ना जीते। तो मतलब मैच जीतोगे तो तुम्हारी सेंचुरी की वैल्यू और वर्थ होगी। ये बताना ये यंगस्टर्स को, ये बड़ी बात है। ये पहले पाकिस्तान क्रिकेट में होता था, कुछ अरसे से ये नहीं हो रहा था। और वो चीज मुझे एक यूनुस खान जैसी वो नजर आई है लुक के। यूनुस खान भी जब होते थे और साथ उनके यंगस्टर्स आते थे, तो यूनुस अपने यंगस्टर्स को बहुत गाइड किया करते थे। ये जबरदस्त चीज है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, और ये सारी चीजें अच्छी लगती हैं जब आप मैच जीत जाते हैं। जब आप जीतते हैं तो ये छोटी छोटी चीजें भी आपको अच्छी लगनी शुरू हो जाती हैं। पाकिस्तान तीसरा मैच अब खेलने जा रहा है केप टाउन में, उसमें क्या होने जा रहा है अगली वीडियो में उस पर बात करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात को, और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह।